इस समय ऑनलाइन क्लास में हम चंद्रापीठ कथा पढ़ा रहे हैं। तो आज आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 42 पर देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अब इसमें उस समय की घटना है जब चंद्रापीठ दिग्विजय के लिए निकला था और उसके बाद फिर सुवर्णपुर नाम के नगर में रुका हुआ था और फिर एक बार उसने किन्नर मिथुनों के जोड़ों को देखा, किन्नरों के जोड़ों को देखा। तो उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनको पकड़ने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे भागा और घोड़े से पकड़ने के लिए दौड़ा। और किन्नर मिथुन भी मनुष्य को कभी नहीं देखे थे, इसलिए वे भी बहुत तेज़ी से भागे और उनका पीछा करते हुए वह चंद्रापीठ कैलाश पर्वत की शिखर पर ऊपर जाकर पहुंच गया। तो इसके बाद की घटना देखिए। आरूढ़े च तस्मिन् शनैः शनैः ततः दृष्टिं निवर्त्य प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः श्रम स्वेदार्द्र शरीरम इंद्रायुधम आत्मानं च अवलोक्य स्वयमेव विहस्य अचिंतयत्। यहाँ तक देखिए। आरूढ़े च तस्मिन्, च मने और, तस्मिन् आरूढ़े यानी उसके, यानी वो जो दोनों थे किन्नर मिथुन, उनके पर्वत के शिखर पर, आरूढ़े माने चढ़ जाने पर, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, ततः दृष्टिम निवर्त्य वहाँ से यानी अपनी दृष्टि लौटाकर, यानी वापसी की तरफ अपनी दृष्टि लौटाकर जब देखा तो प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः, प्रस्तर प्रतिहत यानी पत्थरों के कारण, प्रतिहत माने रुकी हुई, प्रसरह माने गति वाला, यानी पत्थरों के कारण रुकी हुई गति वाला, यानी पत्थर इतने ज़्यादा थे पहाड़ पर कि उसकी गति रुक गई। और श्रम स्वेद आर्द्र शरीरम, श्रम के यानी परिश्रम करने के कारण, परिश्रम के पसीने से भीगी हुई, आर्द्र माने भीगी हुई शरीर वाला, इंद्रायुधम माने इंद्रायुधम को, इंद्रायुध को, आत्मानं च अवलोक्य और अपने आप को देखकर, स्वयं एव विहस्य स्वयं ही हंस करके, अचिंतयत माने सोचा या विचार करने लगा। फिर देखिए आरूढ़े च तस्मिन्, और उसके यानी किन्नर जोड़ों के चोटी पर चढ़ जाने पर, आरूढ़े माने उस पर्वत की चोटी पर चढ़ जाने पर, शनैः शनैः ततः दृष्टिम निवर्त्य धीरे धीरे वहाँ से अपनी दृष्टि लौटा करके, प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः पत्थरों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ या पत्थरों के कारण गति को रोक देने वाला, पत्थरों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ, श्रम स्वेदार्द्र शरीरम परिश्रम के कारण पसीने से भीगी हुई शरीर वाला, इंद्रायुधम आत्मानं च अवलोक्य इंद्रायुध और अपने आप को देख करके, स्वयं एव विहस्य अचिंत्य स्वयं ही हंस करके या हंसते हुए सोचने लगा या विचार करने लगा। अहो में निरर्थक व्यापारेषु अभिनिवेशः, अरे अहो माने अरे, में निरर्थक व्यापारेषु, निरर्थक माने बिना काम के कार्य में, बिना निरर्थक माने बिना कार्य के या बेकार के कार्य में, मैं अभिनिवेशा मैंने अपने आप को लगा लिया, यानी मैंने अपने आप को बिना मतलब के कार्य में लगा लिया। अहो में मूर्खताया प्रकारः, यह मेरी मूर्खता है। अहो में मूर्खताया प्रकारः, अरे यह तो मेरी मूर्खता का प्रकार है। अहो में बालिश्चरितेषु आसक्ति है, अरे ये मेरा, अहो माने अरे, मैं माने मेरी, बालिश्चरितेषु आसक्ति है, यानी मूर्खों जैसे कार्य के प्रति मेरी आसक्ति हो गई। किमनयन गृहतेन किन्नर युगलेन प्रयोजनम
अनेन गृहीतेन अनेन किन्नर युगलेन गृहीतेन, इन किन्नर युगलों को पकड़ने से किम प्रयोजनम, माने क्या लाभ, यानी इन किन्नर मिथुनों को पकड़ने से क्या लाभ। कस्मात् अहम आविष्ट इव निज परिवारान उत्सृज्य, कस्मात् माने कैसे, अहम माने मैं, आविष्ट इव माने भूत प्रेत के जैसे आवेश में आकर के या वशीभूत होकर के, निज परिवारान उत्सृज्य अपने परिवार को, उत्सृज्य माने छोड़ करके, एतावतीम भूमिम आयाता इस भूमि में आ गया या इतना दूर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, लंबा वाक्य है। आरूढ़े च तस्मिन, और उन किन्नर मिथुनों के पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाने पर, शनैः शनैः ततः दृष्टिम निवर्त्य, धीरे से या धीरे धीरे वहाँ से अपनी दृष्टि को वापस करके, लौटा करके, प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः, पत्थरों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ या पत्थरों गति रोक देने वाला, अवश्रम स्वेद शरीरम, पसीने के श्रम माने परिश्रम के कारण, स्वेद माने पसीने से, आर्द्र शरीरम माने भीगी हुई शरीर वाले, इंद्रायुधम आत्मानम चावलोक्य, इंद्रायुध और अपने आप को देख करके, स्वयं एवं विहस्य अचिंत्य, स्वयं ही हंस करके सोचने लगा। अहो में निरर्थक व्यापारे सुनिवेशः अभिनिवेशः, अरे मैंने तो निरर्थक कार्य में अपने आप को लगा लिया। अहो में मूर्खताया प्रकार है, अरे यह तो मेरी मूर्खता का प्रकार है। अहो में बालिश्चरितेषु आसक्ति है, अरे यह तो मेरी भूत प्रेत की जैसे आसक्ति वाली प्रवृत्ति है, या मूर्खों जैसा भूत प्रेत के प्रति आसक्ति वाली प्रवृत्ति है, या वशीभूत कर लेने वाली जैसे आसक्ति है। कि मनेन गृहीतेन किन्नर युगलेन प्रयोजनम, इन अनेन किन्नर युगलेन गृहीतेन, इन किन्नर युगलों को पकड़ने से किम प्रयोजनम, माने क्या प्रयोजन है। कस्मात् अहम आविष्ट यु, कैसे मैं आविष्ट होता हुआ जैसे, या इनके वशीभूत होता हुआ जैसे, निज परिवारान उत्सृज्य अपने परिवार को छोड़ करके, एतावती भूमि में आ जाता है, इस भूमि में आ गया, ये इतनी दूर आ गया। देखिए इसमें एक वाक्य है, अहो में बालिश चरितेषु आसक्ति, यह मेरी मूर्खता के प्रति आसक्ति है, कह रहा है कि बालिश चरितेषु मन मूर्खों जैसे कार्य के प्रति ये मेरी आसक्ति है, कह रहा है। और कि मनेन गृहीतेन किन्नर युगलेन प्रयोजनम, इन किन्नर युगलों को पकड़ने से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। कस्मात् हम आविष्ट यु, कैसे मैं भूत प्रेत के प्रति आविष्ट यु माने वशीभूत जैसा होकर के, निज परिवारानुसृज्य अपने परिवार को त्याग करके, छोड़ करके, एतावती भूमि में आ जाता है, इस भूमि में मैं आ गया। न जाने कियत अध्वना विच्छिन्नम इतः बलम अनुयायी में, न जाने कियत अध्वना मन कितनी दूर, न जाने कितनी दूर, इतः मन यहाँ से, बलम अनुयायी में उच्छिन्नम विच्छिन्नम, न जाने कियत अध्वना मन कितनी दूर, इतः मन यहाँ से, बलम अनुयायी में विच्छिन्नम मेरी सेना और मेरे अनुयायी न जाने कितनी दूर छूट गए हैं। कह रहा है कि न जाने कियत अध्वना मन कितनी दूर, इतः मन यहाँ से, बलम अनुयायी में, मैं बलम अनुयायी, विच्छिन्न मेरी सेना और मेरे अनुयायी न जाने कितनी दूर छूट गए। अब आगे देखिए कह रहा न के बाद अगले पेज में देखिए, पेज नंबर 43 में, न च आगच्छता मया किन्नर मिथुने बद्ध दृष्टिना महावनेस्मिन् पंथा निरूपिता है। कह रहा न च आगच्छता, और न तो आते हुए, यानी किन्नर मिथुनों के का पीछा करते हुए, मया किन्नर मिथुने बद्ध दृष्टिना, मैंने किन्नर मिथुनों के ऊपर दृष्टि बंधी होने के कारण, अस्मिन महावने पंथा निरूपिता है, इस महावन में मैंने रास्ते को भी नहीं देखा। यानी कह रहा है
कि उन किन्नर मिथुनों के पीछे मेरी दृष्टि बंधी हुई थी, इसलिए आते समय मैंने रास्ते को भी नहीं देखा। फिर देखिए, न च आगच्छता, और न तो आते समय, मया माने मैंने या मेरे द्वारा, किन्नर मिथुने बद्ध दृष्टि न, किन्नर मिथुनों के ऊपर दृष्टि बंधी होने के कारण अस्मिन महावने पंथा निरूपिता है, इस महावन में रास्ता भी मेरे द्वारा नहीं देखा गया। येन प्रतिनिवृत्त यास्यामि, जिससे, येन मने जिससे, प्रतिनिवृत्य मने लौट करके, यास्यामि मने चला जाऊं। न च अस्मिन् प्रदेशे परिभ्रमता मया मार्त्या कश्चित आसाद्यते, न च कह रहा और न तो, अस्मिन् प्रदेशे मन इस प्रदेश में, परिभ्रमता मन घूमते हुए, मया मर्त्या कश्चित आसाद्यते मुझे कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता। कह रहा च माने और, अस्मिन् प्रदेशे मन इस प्रदेश में, परिभ्रमता माने घूमते हुए, मया मर्त्या कश्चित न आसाद्यते मुझे कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता है। यह सुवर्णपुरगामिनाम पंथानाम उपदेक्ष्यति, जो यह माने जो, सुवर्णपुरगामिनम माने सुवर्णपुर जाने के, पंथानम माने मार्ग को, उपदेक्ष्यति माने बताए, यानी मुझे यहाँ पर इस जंगल में घूमता हुआ कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है जो कि मुझे सुवर्णपुर वापस जाने का मार्ग बताए। श्रुतम च मया बहुशः कथ्यमानम, मया बहुशः च कथ्यमानम, का च माने और, मया बहुशः श्रुतम कथ्यमानम, मैंने बहुत ज़्यादा कहते हुए सुना है कि उत्तरेण सुवर्णपुरम निर्मानुषम अरण्यम, सुवर्णपुर के उत्तर में मनुष्यों से रहित जंगल है। कह रहा श्रुतम च, और मेरे द्वारा सुना गया, मया श्रुतम च, और मेरे द्वारा सुना गया, बहुशः कथ्यमाना, मेरे द्वारा बहुत कहा जाता हुआ सुना गया है, उत्तरेण सुवर्णपुरम निर्मानुषम अरण्यम, सुवर्णपुर के उत्तर में मनुष्यों से रहित एक जंगल है। तच्च अतिक्रम्य कैलाश गिरी है, और उसको पार करने पर, तच्च अतिक्रम्य, और उसको पार करने पर कैलाश गिरी है, कैलाश पर्वत है, कैलाश नाम का पर्वत है। इति माने ऐसा मैंने सुना है। तो अयम च कैलाशः, तो कह रहा कि और ये कैलाश पर्वत ही है, मुझे लग रहा है कि ये कैलाश पर्वत ही है। अब आगे देखिए बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, श्रम स्वेदार्द्र शरीरम कह, श्रम से यानी थकान से, पसीने से भीगी हुई शरीर वाला कौन था? तो श्रम स्वेदार्द्र शरीरम इंद्रायुधम, श्रम से यानी थकान से भीगी हुई, थकान के पसीने से भीगी हुई शरीर वाला इंद्रायुध था। फिर कहा अचिंतयत, कौन सोचा या कौन विचार करने लगा? तो उत्तर है चंद्रापीडः अचिंतयत, चंद्रापीड विचार करने लगा या सोचने लगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।